कर दिया गया। और बजट में जहां तक टैक्स की बात है, सबसे बड़ी बात तो यह कि जो टैक्स की बात है उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है, जो था जैसा था वैसा ही है। एक छोटा सा एक प्रावधान जरूर है, जो 75 साल से आयु जिनकी ज़्यादा है, 75 साल से जिनकी आयु ज़्यादा है और वो पेंशन इनकम है उनकी या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा का मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स नहीं देना होगा, इनकम टैक्स तो देना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी होगी। अश्विनी जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, तो टैक्स की जहां तक बात करें उसमें तो कुछ बदलाव नहीं। देखिए, स्पीच से तो कुछ ऐसा लगा नहीं, हालांकि कई बार फाइन प्रिंट में और चीजें आती हैं। अगर टैक्स में बदलाव होता तो वो फाइन प्रिंट में नहीं होता, वो तो स्पीच में होता। हाँ, तो इसलिए ऐसा होता नहीं है कभी। तो हो सकता है कुछ बाहर बढ़ाया होगा, स्पीच में नहीं आया तो कुछ भारी बढ़ा होगा, रिलीफ तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। रिलीफ होता तो सबसे पहले स्पीच में आता। जी 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 जी। जो थोड़ा सा रिलीफ है ये कि 75 ईयर्स से ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कहा गया है कि रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अगर दो तरह की इनकम है, सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट। क्योंकि उस पर जो टैक्स है वो बैंक जो पेयर है वो काट लेगा, बैंक से ही पेमेंट होगी इन दो चीजों की, तो वहां कट जाएगा टैक्स, तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, प्री फिल्ड हो जाएगी रिटर्न, अब जिसमें और इनकम भी आएगी, डिविडेंड वगैरह प्री फिल्ड हो जाएगी, और कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। प्री फिल्ड का क्या मतलब है? कि जो फॉर्मेट मिलेगा उसमें ऑलरेडी जो साइट पे अवेलेबल होगा उसमें ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन भरी होगी, तो खुद से भरने की जरूरत नहीं होगी इन्फॉर्मेशन को। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन भरी होगी? जो क्या इनकम है और क्या उस पर टैक्स बनेगा, वो सब कुछ भरा भराया होगा, बस उसको ओके करके जमा करना होगा। अगर कोई ये कौन से वाले, वो कैसे भरा हुआ होगा उसके अंदर? जैसे जो सैलरीड इनकम है, कितनी सैलरी होगी, वो सब कुछ, क्योंकि जो सारा सिस्टम है उसके हिसाब से सारा भरा जाएगा, तो एम्प्लॉय को खुद भरने की जरूरत नहीं होगी। उसमें पहले भी था ये सिस्टम, अब उसमें एक दो इनकम और ऐड कर दी कि अगर डिविडेंड होगा तो डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी ऑटोमेशन सिस्टम से। हाँ, मतलब जैसे अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो जब आप साइट पे जाएंगे तो वो सारा फॉर्म आपको रेडी मिलेगा, जिसमें कि सैलरी इनकम आ रही होगी, उस पर कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन बनती है ये आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम कितनी है ये आ जाएगी, डिविडेंड इनकम कितनी है ये आ जाएगी। जी जी, मैं चाहूंगा कि कैमरा में अभी शायद जी अश्विनी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि जो फॉर्म जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न का पहले से भरा हुआ होगा। जी, तो एक थोड़ी सी सुविधा बढ़ जाएगी कि आपको खुद भरने की बजाय आपके पास इन्फॉर्मेशन भराई जाएगी। छोटी सी सुविधा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले से ही वो आ रही थी, इसमें अब दो इनकम और ऐड हो जाएंगी। सेंसेक्स में बढ़त है, सेंसेक्स में शेयर बाजार में बहुत उछाल है इस वक्त। जो गेंस है जो सुबह थी उससे भी ज़्यादा होते जा रहे हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो जो रखा गया उसको लेकर भी कुछ उसकी वजह से भी कुछ बढ़त बताई जा रही है। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त सेंसेक्स निफ्टी जो है अच्छे खासे बढ़त के साथ सेंसेक्स इस वक्त लगभग 2.9% ऊपर और लगभग 2.98%, 3% का उछाल ये दिख रहा है आपको। ये इसकी वजह क्या मुझे लगता है सर इसकी एक ही वजह होगी कि एक तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स शेयर मार्केट पे नहीं लगा, जिसको कि हम एप्रीहेंड कर रहे थे। तो हम वर्स्ट की सोच रहे थे, वर्स्ट नहीं हुआ। शायद एक कारण तो ये होगा कि शेयर जो कैपिटल गेन है उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं आया। जो सोच रहे थे भाई जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल गेन में कमाया उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं आई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करने की कमिटमेंट सामने नजर आ रही हैं, अब वो आउटलेस तो बहुत अच्छी रह गई हैं, लेकिन उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वाकई वो पैसा मार्केट में आएगा, खर्चा होगा, वो एक अलग बात है देखने की। पर जो लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करने की कमिटमेंट्स रखी गई हैं सामने, बॉन्ड्स इशू करने की, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रेलवेज हैं या जहां जितने भी हैं, शायद उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा। मुझे तो अभी तो वही कारण नजर आता है। जी, हमारे साथ विक्रांत जुड़ रहे हैं उधर पार्लियामेंट हाउस के बाहर से। विक्रांत, क्या अभी एक तो टैक्स को लेकर कुछ बड़ा क्या कुछ भी नहीं है, क्या रिएक्शंस वहां पे आ रहे हैं, क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल किशोर, क्योंकि टैक्स को लेकर के कुछ नहीं है। विपक्ष की तरफ से हालांकि अंदर से जो चर्चाएं चल रही थी, उनका ये कहना है कि एक तरह से चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए बजट है, क्योंकि जो चुनावी राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, असम की बात की जाए, तमिलनाडु और केरल की बात की जाए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और हाईवे निर्माण और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। तो विपक्ष की एक प्रतिक्रिया तो यही है कि पूरी तरीके से चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और दूसरा जो सीनियर
पब्लिक को ले लेते हैं। पब्लिक विक्रांत आता हूं मैं आपके पास, पब्लिक को ले लेते हैं। जयपुर की पब्लिक क्या कह रही है? फर्स्ट रिएक्शन भवानी। देखिए, आप जयपुर में आज सुबह से हम ज्वेलरी मार्केट में खड़े थे। ज्वेलरी मार्केट में उत्साह का माहौल है, क्योंकि जो सबसे बड़ी डिमांड थी, एक बड़ी डिमांड जो पूरी हुई है। बताएं क्या हुआ? देखिए, केंद्र सरकार से हमारी डिमांड थी कि कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी जो कम करी जाए, 12.5% से 10% कर दी, 2.5% कम की। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि कस्टम ड्यूटी 8% के आसपास करेंगे, फिर भी 10% करी है। और क्या कस्टम ड्यूटी आप जो डिमांड कर रहे थे वो आपकी हो गई, कम की है। आप जीएसटी सरलीकरण की मांग करें, वो भी कर दी। हाँ, जो बजट में आज वित्त मंत्री ने पेश किया है उसमें जीएसटी से संबंधित व्यापार संगठनों ने ये मांग कर रखी थी कि बहुत सारे अमेंडमेंट जो हुए हैं उसमें जीएसटी बड़ी पेचीदगी हो गई है। व्यापारी को बार बार सीए के पास जाना पड़ता है, कभी सीए के पास, कभी व्यापार करे। व्यापारी बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजर रहा था, व्यापार करे या कागजों को कंप्लीट करे। तो दूसरा जो आप सीनियर सिटीजन के लिए राहत दी है टैक्स के अंदर, वो कितनी बड़ी है? टैक्स की राहत नहीं है भवानी, ये कदम भी स्वागत योग्य है। भवानी टैक्स की राहत नहीं है, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करना है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। जी टैक्स देना। सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। नहीं, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। उसमें आयु सीमा निर्धारित करी है उन्होंने, 75 वर्ष के ऊपर जो हैं उनको रिटर्न फाइल नहीं भरना पड़ेगा। जी हाँ, वो अच्छा। लेकिन टैक्स स्लैब में उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ बदलाव हो, वो नहीं हुआ, या छूट हो कुछ, वो नहीं मिली है। जी, टैक्स स्लैब में छूट का एक विश्वास था कि वित्त मंत्री जो है इस बजट के अंदर टैक्स स्लैब को बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ाया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस वित्तीय जो सदन चलेगा उसमें किशोर काफी महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैं आता हूँ भवानी आता हूँ, एक मिनट। मैं जरा किसानों के पास जाना चाह रहा हूँ। इधर मनोज उनके साथ है। मनोज, क्या कह रहे हैं किसान? मैं किसानों से सीधे बात करता हूं। आपको जैसे ये बात है, इसमें आया है कि फार्म क्रेडिट का जो लक्ष्य है वो 16.5 लाख करोड़ का रखा है सरकार ने इस बजट में। हमें मोदी जी से यही उम्मीद थी और बजट से सभी चीज़ों पे अच्छा उनने दिया है और हम लोग बहुत खुश हैं, किसान बहुत खुश हैं। बजट में बताया गया है कि 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दी गई। एमएसपी भी जारी कर दी गई है, और किसानों के लिए जो अभी इन सब्सिडी के लिए उसका जो क्रेडिट कार्ड के लिए दिया है मोदी जी ने, वो भी बहुत बढ़िया है। और हम बहुत खुश हैं कि हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही बजट आएगा और मोदी जी किसान को निराश नहीं होने देंगे। और इस बजट से सभी लोग खुश हैं, और गांव में हर जगह हम जो किसानों से चर्चा हो रही है उसमें किसान भी बता रहे हैं कि नहीं, अच्छा बजट है और बढ़िया संतुलित बजट पेश किया है। ताजे बजट में एक आंकड़ा है कि मनोज मिडिल क्लास के पास चलते हैं। दिल्ली में दीपक रावत मौजूद है वहां पर। दीपक, क्या कह रहे हैं आप? कहां पर हैं? जी किशोर, कृष्णानगर में मौजूद हैं। सब लोग न्यूज़ 18 में अब तक बजट सुन रहे थे। अब उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, आप जीएसटी की बात कर रहे थे जब मेरी आप बात हो रही थी। अब तो बोल दिया है कि वित्त मंत्री जी ने कि जीएसटी को समझाने की कोशिश करेंगे, सरल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत पहले मिनिस्टर साहब ने कहा था पेपर लेस होगा। मुझे लगता है बजट ही लेस हो गया। मैंने छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी के लिए कुछ भी राहत नहीं दी। जीएसटी तो इनको आएगा ही, ये सब दिखावा है। जीएसटी तो उन्होंने तब फंसा दिया व्यापारी को, जीएसटी उसे देना पड़ेगा, काम बंद हो जाएगा, अपने आप साइडें बंद हो जाएंगी। मैंने अभी आपको पहले बताया था 937 संशोधन इस सरकार ने पिछले 18 महीने में कर दिए, जिसमें 11 महीने कोरोना के थे। लेकिन इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, कोई राहत नहीं दी गई है, जैसा पहले था वैसे रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन बजट को देखने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जैसा कि सरकार से उम्मीदें थी। और बहुत ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 150 करोड़ के देश में तकरीबन 6.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुख। सीनियर सिटीजन के लिए जो 75 साल की उम्र के लोग हैं, उससे ज़्यादा के लोग हैं, उनके लिए कह रहे हैं आईटीआर फाइल करना नहीं करना होगा। क्या कहेंगे? ये खाली लॉलीपॉप है, उससे कुछ होना नहीं है। उन्हें रिटर्न तो फिर भी टैक्स तो जमा कराना ही है ना, खाली रिटर्न नहीं भरनी। तो वो पेपरलेस तो आज भी है, कल भी है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये केवल एक व्यापारी जगत में मायूसी का माहौल है, क्योंकि मेन जो समाज का काम करते हैं वो व्यापारी वर्ग करते हैं, सरकार के बाद करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ा सा भी बढ़ाते तो उनको कम। तो यहाँ मिडिल क्लास में थोड़ी मायूसी दिख रही है, जो उम्मीदें थी वो शायद पूरी नहीं हुई। इधर अभिषेक पांडे मुंबई में मौजूद हैं। अभिषेक, मुंबई से क्या रिएक्शन है? आप जहाँ खड़े हैं वहां पर। देखिए किशोर, बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं हैं हमारे साथ। हम इनसे पूछते हैं कि बजट को लेकर के उनकी जो उम्मीदें थी, क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं? मैडम ये बताइए, जिस तरीके से बजट को लेकर उम्मीद थी आप लोगों को, महिलाओं को, क्या वो पूरा हुआ है? नहीं, सरकार को और कुछ करना चाहिए हम लोग के लिए।
बिल्कुल, आप ये बताइए कि उज्ज्वला गैस को लेकर के 1 करोड़ और कनेक्शन देने को लेकर जो सरकार की प्लानिंग है उसको कैसे देखती हैं, और साथ ही कितनी उम्मीद थी बजट को लेकर और क्या एक्सपेक्टेशन कर रही थी? बजट को लेकर ठीक है, वो सब चीज़ें गैस के लिए जो किया है अभी फ़िलहाल जो चाहिए वो नहीं हो पा रहे। जो एक्चुअली अभी नीड है जनता को, वो नीड है वो फुलफ़िल करना चाहिए, आगे का सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार ने ये कहा है कि परिवार कल्याण के लिए वो राहत पैकेज देंगे, साथ ही जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को और सुदृढ़ बनाएंगे, उसको लेकर कैसे देखते हैं? एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट कैसे भी लाए, लेकिन फीस जो बेसिक फीस है वो तो कंपलसरी पेरेंट्स को भरनी पड़ती है ना, तो फिर वो पॉलिसी का क्या यूज़ है नॉर्मल पीपल के लिए? बिल्कुल, अब महिलाओं के लिए क्या उम्मीद थी? टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है किसी का भी, जो टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ, टैक्स में कितना उम्मीद कर रही थी कि उसे टैक्स कम भरना पड़ेगा, और उसको लेकर के महिलाओं को सच में ये बहुत ज़रूरत थी टैक्स कम करने की, लेकिन और हर एक जगह को देखने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टैक्स में हमें छूट मिली है। बस जैसा है वैसे ही है, बस घुमा फिरा के वहीं पे सब कुछ पहुँच रहा है। बिल्कुल किशोर, खास करके महिलाओं को काफी उम्मीदें थी, इसमें उम्मीद थी कि ये मध्यम वर्ग महिलाएं ये उतने वो